हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो 16.66 पे काम कर रहा है एंड मेरे लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये 17 के नीचे काम कर रहा है। सो इंडिया विक्स न्यूट्रल मैं ये बोल सकता हूं, लगभग 3.53% का फॉल देखने को मिला है कल के मुकाबले में। कंटिन्यूसली पिछले 3 दिनों से इंडिया विक्स के अंदर में रेड कैंडल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली मार्केट के ऊपर में उसका इफेक्ट है, पैनिक कम होता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी 17,516 पे और बैंक निफ्टी 37,082 पे काम करता हुआ दिख रहा है। 47% या पॉइंट बोल लीजिए 47 पॉइंट के आसपास का गेन है निफ्टी के अंदर में। 17,500 के ऊपर की क्लोजिंग है, बढ़िया क्लोजिंग मानी जानी चाहिए। बैंक निफ्टी 37,000 के ऊपर क्लोज तो हो पाया है लेकिन 200 पॉइंट नीचे है कल के मुकाबले। सो अगर हम ऐसा समझें कि निफ्टी को 17,600 पे जाने से रोका किसने, तो बैंक निफ्टी उसमें बड़ा रोल प्ले करते हुए नजर आया आज के दिन में। दोनों के दोनों इंडेक्स प्रीमियम में काम कर रहे हैं। निफ्टी थोड़ा बहुत प्रीमियम में है, बैंक निफ्टी ठीक ठाक प्रीमियम में काम करते हुए दिख रहा है फिलहाल के टाइम पे। सो एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, कल के दिन में मार्केट क्या किस तरह का रिएक्ट कर सकता है, कौन से लेवल्स दिखा सकता है, ये हम चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि आज के दिन हमने ट्रेड कौन सा इनिशिएट किया था। एक स्ट्रैंगल लेके हमने काम करने की कोशिश की थी। रीजन क्या था, बैंक निफ्टी के अंदर में जो डेटा सजेस्ट कर रहे थे ऐसा सजेस्ट कर रहे थे कि लगभग 250 पॉइंट का मूवमेंट हो सकता है आइदर साइड में, जब बैंक निफ्टी 37,050 के आसपास था। तो 37,000 का पुट एंड 37,100 का कॉल लेके हमने बाई काम किया था। लगभग 95 रुपीज के आसपास की बाइंग थी एंड सिर्फ एक लॉट यहां पे आपको दिखा रहे हैं। एग्जैक्टली अगर बोला जाए तो 50% जो रेगुलर हम यूज करते हैं, एक्सपायरी के दिन में हमने उसे 50% के हिसाब से यूज किया, तो 4750 के अंदर में सिर्फ एक ही लॉट मिला। सो एज पर दी पोजीशन साइजिंग रूल हमने सिर्फ एक लॉट का एग्जांपल लिया। यहाँ पे लगभग 5.79% का लॉस होता हुआ नजर आया हुआ है। अगर आप हमें प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली आपको ये ट्रेड्स आपके व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी के साथ में www.smarttradersclub.com पे विजिट भी कर सकते हैं ताकि आपको अधिक इंफॉर्मेशन मिल सके। अभी तक जितने भी ट्रेड शेयर किए लगभग 73.70% का सक्सेस रेशियो वहां पे देखने को आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी चार्ट के ऊपर में समझने की कोशिश करेंगे। एक स्टॉक के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए भी उसमें ट्रेड कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम डेरिवेटिव डेटा को समझने की कोशिश करेंगे, किस तरह का वहां से हमें इंडिकेशन देता हुआ नजर आ रहा है अलग अलग वीडियोस के अंदर में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। डेरिवेटिव डेटा का वीडियो थोड़ी ही देर में ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देखने को मिल जाएगा। निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी के अंदर में जो फॉल हमें देखने को मिला था, एग्जैक्टली फॉल काफी ऊपर से है, लगभग 18,600 के आसपास। लेकिन जब एक बार रिटर्न यानी एक बार रिवर्स करने की कोशिश हुई थी, सो 17,600 से हमें फॉल देखने को मिला था। फिर ब्रेकडाउन और 17,350 से कंटिन्यूसली थोड़ा बहुत आप बोल सकते हैं साइडवेज रिटर्न, एक बार इसे तोड़ने की भी कोशिश हुई लेकिन फिर से बड़ा फॉल देखने को मिला। अब हम जो ट्रेड कर रहे हैं आज के दिन में, हमारा जो ट्रेड हुआ है वो 17,355 के ऊपर ही हुआ है। लो बनाया आपने 17,360 17,370 के आसपास का, और ऊपर की तरफ में 17,500 के आसपास काम करते हुए नजर आए। नजर में पहले होना चाहिए जो लेवल अब हमारे वो 17,600 एंड एट द सेम टाइम 17,350, ये नजर में आएगा आपके लेवल 17,600 and 17,350. Any fall towards 17,350 should be used for addition. लॉन्ग बनाने के लिए यूज करना चाहिए हमें, और किसी भी तरह का 17,600 के आसपास अगर देखने को मिले तो एक बार शॉर्ट क्रिएट करने के लिए यूज किया जा सकता है। सो ट्रेड क्या करें, अगर 17,600 के आसपास में मिलता है आपको निफ्टी, सो एक बार आप वहां पे शॉर्ट करने की कोशिश करें। शॉर्ट क्यों करना है, क्योंकि पुट कॉल रेशियो भी ऊपर की तरफ है। अगर आप देखेंगे डेटा जो जो रिकवरी थी वो रिकवरी भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। सो एक बार 17,600 के आसपास में आपको शॉर्ट करना चाहिए। शॉर्ट करना मतलब आप पुट लेके काम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 17,670 के आसपास में, एक 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, उसके आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। नीचे की तरफ में 17,500, 17,400, 17,350 इस लेवल के लिए एक बार काम किया जा सकता है। अगर 17,350 सस्टेन नहीं करता है तो आपका फॉल 17,200 के आसपास जाते हुए नजर आ सकता है।
नीचे की तरफ अगर मिले 17,350 के आसपास में, सो एक बार लॉन्ग क्रिएट करना चाहिए। अगर 17,350 के आसपास मिले तो 17,400 के कॉल ऑप्शन को बाय करके काम किया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस आपका लगेगा, स्टॉप लॉस 17,200 के आसपास लगेगा। 17,200 एक इंपॉर्टेंट लेवल का काम कर रहा है, तो ये टूटना नहीं चाहिए। जो आपका टारगेट बनेगा ऊपर की तरफ, पहला टारगेट 17,450 के आसपास बनेगा, सेकंड टारगेट 17,500 का बनेगा एंड थर्ड टारगेट 17,600 के आसपास का बनेगा। किसी भी तरह का ब्रेकआउट 17,600 के ऊपर मिले आपको, 17,670 क्रॉस करके टिकने की कोशिश करता है, तो नो डाउट आप 17,800 जाते हुए नजर आ सकते हैं। सिंस हम कल से नए एक्सपायरी की शुरुआत कर रहे हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत कर रहे हैं, तो शॉर्ट कवरिंग या आप बोलिए लॉन्ग बिल्टअप, ये सब शॉर्ट कवरिंग इनफैक्ट देखने को या लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को नहीं मिलेगी, बट लॉन्ग बिल्टअप और शॉर्ट बिल्टअप पे एक बार नजर रखा जा सकता है। अगर बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी भी रेंज बाउंड ही काम करते हुए नजर आया। दो ये रेंज आपको 36,888 यानी 900 से लेके 37,984 ऑलमोस्ट आपके लिए 400 पॉइंट का रेंज था, लेकिन निफ्टी या बैंक निफ्टी जिन लेवल्स पे काम कर रहा है परसेंटेज वाइज ये अभी भी बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है। ऊपर की तरफ उम्मीद लगाइए, ये जो मार्केट फॉल हुआ था ये 36,800 38,200 का एक बार लेवल टच किया था। सो अगर रिकवरी कंटिन्यू होती है तो चांसेस बनता है कि 37,800 की तरफ 38,200 की तरफ एक बार जाते हुए नजर आए। हम तो बैंक निफ्टी 40,000 के ऊपर भी गया हुआ था, अभी तक वहां की बात करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इस रिकवरी में चांसेस बनता है कि एक बार 37,800 38,200 जाए। सो क्या करें, ऊपर की तरफ में अगर 37,800 की तरफ आपको बैंक निफ्टी नजर आए तो एक बार शॉर्ट करिए। मैं बोल रहा हूं कि 38,200 एक बार चांस बनता है, लेकिन एक शॉर्ट अगर आप करना चाहे तो शॉर्ट कर सकते हैं। 37,800 के आसपास में मिले तो 37,800 का पुट ऑप्शन बाय करके काम करिए। स्टॉप लॉस लगाइए 37,930 के आसपास का। अगर इसे तोड़ता है तो ज्यादा चांसेस हैं कि आप 38,200 की तरफ जा रहे हैं। और नीचे की तरफ जो आपका टारगेट बनेगा वो टारगेट बनेगा 37,500 एंड अगर इसे डिफेंड नहीं कर पाता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट 37,200 का बनेगा, और उसके नीचे अगर जाता है तो 37,900 का आपका टारगेट 36,900 का टारगेट बनता हुआ नजर आ सकता है। इन केस अगर नीचे की तरफ मार्केट दिखा 36,800 के आसपास में अगर आपको मौका मिले तो एक बार कॉल ऑप्शन 36,800 का कॉल ऑप्शन बाय करके रखने की कोशिश करिए। जो स्टॉप लॉस लगेगा, स्टॉप लॉस होगा 36,540 के आसपास का, और जो टारगेट बनेगा ऊपर की तरफ वो आपके लिए होगा 37,200 का, एंड उसके ऊपर अगर मार्केट टिकता है तो 37,500 एंड 37,800 आपके लिए फाइनल टारगेट एक बार बनते हुए आ सकता है इस रिलीफ रैली के अंदर में। जिस तरह के डेटा बन रहे हैं ऐसा लग रहा है कि आपको शायद से थोड़ा नीचे के लेवल पे एक बार देखने को बैंक निफ्टी दोनों एक बार मिल जावे। सो उसे समझने की कोशिश करेंगे ऑप्शन चेन के अंदर में, डेरिवेटिव डेटा के वीडियो में उसे समझने की कोशिश करेंगे। एक स्टॉक जिस पे आपकी नजर होनी चाहिए और आपको ये अपने पोर्टफोलियो में अब रखना चाहिए। क्यों रखना है, मैं बात कर रहा हूं सांघी इंडस्ट्रीज की। क्यों सांघी इंडस्ट्रीज की बात करें पहले वो समझ लीजिए। डेफिनेटली ये स्टॉक आपको बाय ऑन डिप्स वाले जो एक स्ट्रेटजी है उसके ऊपर में काम करता हुआ दिख रहा है। 16 रुपीज से जो रैली चालू हुई थी ये रैली ऊपर तक लगभग 85 तक गई हुई है, और आने वाले 6 महीनों के अंदर में इस स्टॉक का टारगेट लगभग 100 रुपीज प्लस का है। जिस तरह का फॉल देखने को मिला था कल के दिन में, जो कैंडल बनी कॉन्ट्रा कैंडल बनते हुए नजर आई जो कि एक बुलिश साइन है। सो अगर आपको एंट्री करना है तो इन लेवल्स के आसपास में एंट्री की जा सकती है। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, एक छोटा स्टॉप लॉस लगाना अगर प्रेफर करते हैं तो 57 के आसपास का स्टॉप लॉस बनेगा, और अगर बड़ा स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं तो 53 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए पोर्टफोलियो में रखने के लिए। पहला टारगेट जो इसका बनेगा ये लगभग जो रेजिस्टेंस है 65 के आसपास में, देन सेकंड टारगेट आपका लगभग 75 के आसपास में बनेगा, थर्ड टारगेट 84 जो कि लाइफ टाइम हाई की बता रहा है, एंड 6 महीने से 9 महीने के अंदर में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 100 के ऊपर ही आपको ट्रेड करता हुआ दिखे। सो सांघी इंडस्ट्रीज के ऊपर में नजर रखिएगा। जस्ट अ डिस्क्लोजर, सांघी इंडस्ट्री मेरे पोर्टफोलियो में भी है, मैंने इसे काफी लोअर लेवल पे बाय किया हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड अ स्टॉक। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
होप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।